हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय एक्सरसाइज नंबर 1.1 के तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि इसका मतलब कैसे हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 867 और 255, यानी ये बोल रहा है 867 और 255। और ये दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा है 867। अब 867 की बड़ा है, ये जो बड़ा रहता है उसको हम क्या मानते हैं? जो बड़ा रहता है उसको क्या मानते हैं बताइए? जो बड़ा रहता है उसको हम लोग ए मानते हैं। तो यानी बड़ा है कौन? बड़ा कौन है? ये। और छोटा यानी जो छोटा रहता है उसको क्या मानते हैं? बी। क्या मानते हैं? बी। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहा है बनाने के लिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकालिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब प्रमेय नहीं होता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए, तो लिख दिए ए। अब बराबर बी क्यू, तो लिख दिए बी क्यू अब प्लस आर। अब प्लस आर। ए के मतलब क्या होता है? भाज। और बी के मतलब क्या होता है? भाजक। और क्यू के मतलब क्या होता है? भागफल। और आर के मतलब क्या होता है? शेषफल। तो ई हो रहा है ए। तो जो बढ़ता है तो बढ़ता कौन है? 867। यहाँ लिख देंगे 867। अब बराबर है तो बराबर। अब बी कितना दिया है? बी कितना दिया है? अब बी दिया है 255। अब क्यू कितना आएगा और आर कितना आएगा? वो कैसे बनाएगा अब हम आप लोग को दिखाएंगे कि बी क्यू कैसे आएगा। बी तो अजब किया है और क्यू आर कैसे लगेगा। तो पहले ये बोल रहा है कि आपको 867 में भाग देना है 255 से। अब भाग हम भी कैसे देंगे? तो अब इसको कितना बार में लगाइएगा? कितना बार में लगाएंगे? देखिए अब 255 से कितना में भाग देंगे कि कितना आएगा। तो आप कैसे कीजिएगा? कुछ नहीं कीजिएगा, आप 3 से यहाँ लगाइएगा। 3 से। और 3 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 764। अब 764 में से घटा दीजिए। तो 707 में से 4 गया तो बचा 3, और 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ बताइए 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 3। अब उसके बाद बताइए 8 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 3। अब कितना आ गया? 3, 103। कितना आ गया? 103। अब 103 आ गया तब क्या कीजिएगा? 103 आ गया तब क्या कीजिएगा? 103 आ गया तो क्या कीजिएगा बताइए? 103 आ गया तो अब क्या कीजिएगा? गुना कीजिए। तो गुना सही है। 255 अगर आपको गुना करना है 3 से तो देखिए 15 की 5, 15 की 5, हाथ में 1। अब यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे कीजिए 15 की 5 एक सिलवा, 16 की 6 हाथ में 1। उसके बाद 6 6 और सिलवा 7। यहाँ यहाँ 5 कर दीजिएगा। यहाँ कितना कीजिएगा? 5। और यहाँ पे कितना कर दीजिएगा? 2। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बचा है उसको कहाँ लगेगा? यहाँ पे, यानी 255 पे कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे। अब उसके बाद 102 जो आएगा, 102 से आप कितना में भाग लीजिए? यानी 255 में भाग देना है। 102 से कितना में भाग देना है? 255 से। तो अब यहाँ पे कितना लिखिएगा? अब यहाँ पे लिखिएगा कितना? 2। कितना लिखिएगा यहाँ पे? 2। और 2 लिखिएगा तो इसका बताइए जब इसको से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204। कितना आएगा? 204। यानी गुना करेंगे 102 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 204। अब इसको निकालते हैं कितना आ जाएगा? 5 में से 4 गया था 1, अब 5 में से 5 गया तो 5, 5 में से 0 गया तो 5, और उसके बाद 2 में से 2 गया तो 0, यानी इसका शेष कितना आ जा रहा है? 51। शेष कितना आ जा रहा है? 51। लेकिन 51 आ रहा है ना, तो फिर तो आपको 0 लाना है ना, लेकिन आपको फिर 102 लिखना है। यहाँ पे 102 लिखेंगे इसमें। अब बताइए कितना बार में आएगा? 51 का 51, 51 में 102, यानी 2 बार में लगाएंगे तो फिर आ जाएगा आपका शेष कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? यानी खत्म बोलेंगे यानी 0। तो देखिए जो यहाँ पे 864 यह भाग है, यानी अब बताइए इसका भागफल कितना है? 3 के मान कितना है? तो 3। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 3। अब प्लस है तो प्लस। आर के मान कितना आ गया? आर के मान कितना आ गया दोस्त? 110। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 102 है तो 100, सॉरी यहाँ 102 है, यहाँ पे 102 लिख दिया। अब उसके बाद जो यहाँ पे ये वाला रहेगा, जो बी रहेगा उसको कहाँ मान लेना है? ए की जगह पर। यानी जो बड़ा यानी बी है तो बी के कहाँ कीजिएगा? ए की जगह। यहाँ लिखेंगे 255। 255। अब उसके बाद 102 है ना, यानी 255 कितने से भाग दे रहे हैं? दे रहे हैं 102 से। तो यहाँ लिखेंगे 102। अब कितना भागफल कितना आया? 2। तो भागफल लिखेंगे 2। अब प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद शेषफल कितना आ गया? यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे शेषफल कितना आ गया? 51। तो लिखेंगे। अब उसके बाद जो यहाँ पे फिर आया कितना? 102।
बी जो आएगा आपको इधर लिखने जाना है। और जब तक आर के मान 0 नहीं आएगा तब तक आपको लिखते ही रहना है। तब देखिए आर के मान 0 लाना है तो फिर लिखिएगा 102। अब फिर देखिए जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 102 यहाँ पे लिख दिए, 102 यहाँ पे लिख दिए ना। अब उसके बाद देखेंगे कितना से भाग दे रहे हैं, 51 से। अब कितना भागफल आया तो कहेंगे कि 2 भागफल आया। अब कितना शेषफल आया तो कहेंगे कि 0 शेषफल आया। अब हमें 0 शेषफल आ ही गया, जब आर के मान 0 आ ही गया तो जब जो बी रहता है यानी बी के मान यानी ए वाला पार्ट, अब बी के मान क्या रह जाता है, एनसीएफ। तो हम लोग कहेंगे कि एनसीएफ बराबर 51। अब ये लिख लीजिए, भाजन से एनसीएफ निकल गया, यही आ गया आपका एनसीएफ। ठीक है, वीडियो आप लोग को समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अब कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।